दुर्गा सप्तशती को मैं कब से, मैं जो पुराने हैं वो मुझे जानते हैं कि मैं 10-11 साल की उम्र से मैंने दुर्गा सप्तशती शुरू की थी। मेरी मम्मा एमए संस्कृत में थी, उनकी ये 3 जनरेशन से चली आ रही है। और जब यहाँ शादी के बाद भी उनके गुरु थे जिनसे उन्होंने फिर से जो पूरा हमारे घर 9 घर का दिन का पूरा पाठ होता था, पूरे पंडित जो गुरु थे वो आके करते थे हवन, ये सारी चीज़ें। तो मैं 10-11 साल की उम्र से दुर्गा सप्तशती का पाठ। अब नाउ कम टू द पॉइंट। अब यहाँ पे मैं पूरी सिद्ध, ये मेरी सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की रिसर्च है मंत्रा साइंस पे। मैं ये कल बिल्कुल भी नहीं, मैं बताना नहीं चाहती मैं क्या साधना है क्या है, क्योंकि फिर बहुत सारे भ्रम, फिर आप गुरु माँ और ये सारी चीज़ें बुलाने लगते हो और मैं इन सबसे बहुत दूर रहना चाहती हूँ। और बहुत सारी, पता नहीं, बहुत सारी चीज़ें होने लगती हैं, तो आई वॉन्ट टू कीप माई सेल्फ अवे फ्रॉम ऑल दिस। जस्ट ललिता सहस्त्रनाम पढ़ा के मैं पीछे हो जाऊँ। लेकिन इतने ऐसे ऐसे क्वेश्चन देख करके माता आना, आवेश आना, और आप लोग फिर से अपनी कल्पनाएं लिखना शुरू कर दिए, तो मुझे आज ये बताना बहुत ज़रूरी हो गया है। सो दिस इज़ द रिसर्च, जो मेरी एक बुक मैं लिख रही हूँ, जिस पे काम कर रही हूँ। और भी आगे जो, जैसा कि मैं मेडिटेशन में पीएचडी करी हूँ उसके लिए, ठीक। तो इसको करने के लिए मैंने क्या यूज़ किया, क्रिलियन फोटोग्राफी। यू नो अबाउट क्रिलियन फोटोग्राफी, आपकी एनर्जी स्कैनिंग, चक्रा स्कैनिंग, ठीक है। सो ये मंत्रा साइंस पे एक पूरी मेरी रिसर्च है। पूरा नहीं दिखाऊंगी, कुछ कुछ पार्ट अभी बस दिखा दूंगी जितना ज़रूरी है। जो नए हैं वो, उन्हें मेरा तरीका पता है। मैं पहले आपकी फाउंडेशन पे काम करूंगी, फिर उसके बाद सिद्धियाँ कौन सी तुमको मिलती हैं, सावधानियाँ कौन सी हैं, देवी आती हैं कि नहीं आती हैं, मैं सारा जवाब दूंगी, ठीक। तो अब जो हमारी एनर्जी फील्ड होती है उसको मापने का तरीका है इलेक्ट्रोफोटोनिक एमिशन, क्रिलियन फोटोग्राफी, जीडीवी कैमरा। गो एंड सर्च अबाउट इट। कैसे किया जाता है, आपका ये थंब होता है ना, ये पांचों होंगे, इस पे एनर्जी का प्रिंसिपल तो पता है, हर जगह एनर्जी है, सारा सब कुछ है। इसमें ये देखो एक ब्लैक कलर का दिखा ना, इसमें डाला जाता है अपनी फिंगर। तो ये पूरा आपके 5-10 फिंगर को डाला जाता है, पूरी आपकी बॉडी का मैग्नेटिक फील्ड का पूरा एनर्जी फील्ड, चक्रा कितना क्या है सारा तैयार करके दे देती है, ठीक है। एक पूरी प्रॉपर रिपोर्ट देती है। तो यू गो रीड अबाउट इट, क्रिलियन फोटोग्राफी, जीडीवी कैमरा, और आई स्कैनिंग। अब मेजरिंग द ह्यूमन एनर्जी फील्ड, होल्ड फॉर अ सेकेंड। हाँ, अब हाँ, मेजरिंग द एनर्जी फील्ड। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि देखो, अब जब इस मशीन से क्या निकलता है, जब आप अपने जो 10 फिंगर्स है ना उसको डालते हो, तो ये कुछ ऐसी रिपोर्ट निकाल के देती है। तो सबसे पहले ये आपके एनर्जी फील्ड को बताती है। यहाँ देखो 4 तरह के एनर्जी फील्ड्स हैं, ठीक है। ये एनर्जी फील्ड बताता है कि आपकी इमोशनल, फिजिकल, ये सारी हेल्थ कैसी है। जो फर्स्ट नंबर पे दिख रहा है ये एक बहुत बहुत वीक एनर्जी फील्ड है। दिस इज नॉट अ गुड एनर्जी फील्ड। जो फर्स्ट देखिए हर जगह से छेद है आपकी ऑरा में, है ना। दूसरा वाला नॉट अ गुड, बट पहले से कुछ बेटर है, ठीक है। तीसरा वाला स्टिल ओके। देखिए जहाँ जहाँ छेद है मतलब कोई बीमारी आने वाली है, एनर्जी बहुत वीक है, इमोशनल लेवल पे ये इंसान स्टेबल नहीं है, फिजिकल लेवल पे नहीं है। और जो फोर्थ नंबर पे देख रहे हैं, देखो एक बहुत सॉलिड एनर्जी फील्ड है उस इंसान की। संत लोग की क्या बोलते हैं, ऑरा में बहुत ताकत होती है, उनकी एनर्जी फील्ड बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक। तो इन जनरल जो नॉन मेडिटेटर होता है, जो इतना कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे होते हैं, उनकी एनर्जी फील्ड इन 3 कैटेगरी में आती है। जो शुरू में जहाँ देखो ढेर सारे छेद हैं, कटी है, फटी है, वैसी वाली एनर्जी फील्ड होती है। यहाँ तक क्लियर है आपको? क्लियर है तो प्लीज़ जय माता दी लिख दो। हाँ क्लियर है, यहाँ तक कुछ कठिन हो रहा है? सरल करके समझा रही हूँ। एनर्जी हमारी एक एनर्जी फील्ड होती है। ये एक मंत्रा साइंस पे रिसर्च है। मंत्रा मैंने सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को लिया है। और जब भी कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कोई करता है तो जो चौथा वाला फील्ड दिख रहा है ना, जिसमें सब पूरा भरा हुआ है, वैसी एनर्जी फील्ड सामने वाले की होती है। लेकिन अगर आप किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में नहीं होते हो, आपके चक्रा इम्बैलेंस होते हैं, आपके थॉट्स बहुत क्लटर होते हैं, तो आपकी 3 तरह की एनर्जी फील्ड होती है। जय माता दी, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक, आगे बढ़े। अब देखो, अ सिक पर्सन, जो पहला देखो, अ सिक पर्सन ब्रेक्स इन ऑरा इम्यूनिटी इम्पेयर ड्यू टू अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है। देखो ब्रेक है ना, पहली वाली अगर देखो तो यहाँ पे ब्रेक एनर्जी फील्ड दिख रही है। दूसरा हेल्दी पर्सन की एनर्जी फील्ड है। फिर तीसरा एक जो सिक पर्सन है ना, उसका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कभी कभी जो एक होता है पूरा गोल करके, लेकिन अगर आपके इसमें अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है तो भी वो एक सिक पर्सन की एनर्जी फील्ड होती है। अब इस एनर्जी फील्ड को मेजर कैसे करते हैं? क्या इसकी एनर्जी, कुछ तो कोई एक नंबर होगा ना जो बेंचमार्क होगा आपकी, सही है, ऐसे देख के तो कोई नहीं बता सकता। तो अगर आपकी एनर्जी फील्ड की वैल्यू 0 से 20 जूल्स आ रही है, तो लो एनर्जी है। मतलब
एनर्जी डिफिशियंसी है। आगे पूरा इसको डिटेल में समझाऊंगी। मतलब एनर्जी डिफिशियंसी मतलब आपकी ऊर्जा कटी फटी है, ठीक। 20 से 40 भी कटी फटी भी है, लेकिन ये एक ऐसी भी स्टेट होती है जिसमें समाधि की, निर्विकार समाधि, तो बहुत तरह की चीज़ें हैं, लेकिन अभी एक लो एनर्जी है। 20 से 40 भी डिक्रीज एनर्जी है। 40 से 70 जूल्स के अंदर आ रही है तो आपकी एक 40 to 70 टिपिकल एनर्जी, बैलेंस स्टेट आपकी होती है, एक अच्छी एनर्जी होती है। 70 से 9 हाइटेंड एनर्जी, एकदम हाई एनर्जी जिनकी होती है। और 90 से 100 के बीच अगर आपकी एनर्जी की वैल्यू आ रही होती है तो जैसे टिपिकल एथलीट्स या बहुत बड़े सिद्ध वैसे वाले होते हैं। अब यहाँ एक वो है 0 से 20 की एनर्जी फील्ड आपकी निर्विकल्प समाधि की भी अवस्था होती है, जो हिमालय में ऋषि मुनि करते हैं। और 90 to 100 की भी जो रेंज आती है वो आती है बड़े बड़े इनलाइटेंड मास्टर की, जब वो कुंडलिनी ये सब बहुत एक्टिव उनकी होती है, जैसे स्वामी विवेक, इस ऐसे वाले। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया? कुछ कठिन है? कठिन है तो पूछना, ठीक। आगे अब हम चक्रा मेजरमेंट, इसके बाद वो क्या, मैंने सिर्फ यहाँ बहुत सारे पैरामीटर्स वो निकाल कर देते हैं, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ 2 पैरामीटर ले रही हूँ ताकि मेरा जो टॉपिक कवर हो जाए, आपको किसी अंधविश्वासों में आप ना फंसो। फिर जैसे मैंने देवी साधना छोड़ दी थी, तो इसमें आप तो ऐसे ऐसे करके जा रहे हो, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं ना जो मेरी तरह है, वो देवी साधना ना छोड़ दें, मेडिटेशन बैकग्राउंड के आए हैं कि नहीं ये सब अभी फिर से ये सब ऐसी चीज़ें बातें आ गई। पहले मुझे बड़ी घबराहट होती थी, ये सारी माता आ रही है, ये सारी चीज़ें, लेकिन ग्रेजुअली साइंस समझ में आई। उनको भी कंप्लीटली नमन है, होता है, साइंस है वो भी, ठीक। अब हमारे शरीर में 7 एनर्जी चक्र होते हैं। मैंने पहले बताया सिद्ध कुंजिका का दुर्गा सप्तशती में वीडियो, बहुत डिटेल वीडियो बनाया है मैंने, उसको जाके देखिए, ठीक। हर मूलाधार चक्र का नाम क्या है मैं यहाँ नहीं, मूलाधार है, स्वाधिष्ठान चक्र है, मणिपुर चक्र है, अनाहत चक्र है, थ्रोट चक्र है, आज्ञा चक्र है और सहस्त्रार चक्र है। 7 चक्र ललिता सहस्त्रनाम में पूरा बताया गया है। अब मेजर करने का तरीका क्या होता है? अगर ये 0 से 50 हैं तो वेरी लो, इंडिकेशन ऑफ सीरियस मिसफंक्शनिंग। मतलब अगर चक्रा की 2 चीज़ों से मेजर किया जाता है इनका, आपके एक इंसान की एनर्जी फील्ड। पहला, एनर्जी वहाँ पे कितने जूल्स में आ रही है, एनर्जी की वैल्यू कितनी आ रही है। दूसरा, चक्रा अलाइन कितने हैं आपके, ठीक है, कितने परसेंट अलाइनमेंट है। तो 0 से 50% है तो लो अलाइनमेंट है। 50 से 9%, 0 से 50 बहुत लो अलाइनमेंट होता है। 50 to 90 लो अलाइनमेंट है। और 90 to 100 लाइक एक अच्छी स्टेट का इंसान, बहुत ये एक एडवांस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस लेवल पे ही आपके 90 to 100 के बीच आपके चक्र अलाइन होंगे, वरना बहुत मिस अलाइन होता है। आई विल जस्ट शो यू एन एग्जाम्पल। देखो पहला एग्जाम्पल में देखो, एक जनरल इंसान जो किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, मेडिटेशन प्रैक्टिस में नहीं है, तो इसके चक्र जो है पहले उसमें देखो इधर उधर भाग रहे होते हैं। कभी लेफ्ट भाग रहे, लेफ्ट में होता है एक्सट्रोवर्ट, राइट में आपके इंट्रोवर्ट, तो बैलेंस नहीं होते। दूसरा में थोड़ा स्लाइट बैलेंस है। तीसरा में 50 to 90 के बीच आता है। और जो 4th एग्जाम्पल वो 90 to 100 के बीच की एक स्टेट है, एवरेज। अब समझ में आ गया? अगर किसी इंसान की मशीन से आपको देखनी की और एक्रिलियन फोटोग्राफी से, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, उसकी एनर्जी फील्ड की वैल्यू क्या है, और दूसरा उसके कितने परसेंटेज चक्रा अलाइन हैं। हर चक्रा अलाइनमेंट होता है। आगे बढ़े, जय माता दी, समझ में आ गया? ठीक है। अब ये मंत्रा साइंस रिसर्च है, जो मैंने बहुत सारे मंत्रों पे किया है। मैं आज स्पेसिफिकली सिद्ध कुंजिका ले रही हूँ, ललिता सहस्त्रनाम अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि वो फर्दर मेरी रिसर्च चली, तो मैं आधी रिसर्च नहीं शो करना चाहती हूँ आपको। लेट मी फिनिश माई रिसर्च। वो एक बहुत डीप रिसर्च है, इट्स नॉट ललिता सहस्त्रनाम, वो है, तो इट विल टेक टाइम, एंड मेरी बुक के से भी ये रिलेटेड है, तो अभी मैं इस चीज़ को नहीं दिखा रही हूँ। मैं सिर्फ अभी सिद्ध कुंजिका को उठा रही हूँ, वो भी उतना जितना मुझे लग रहा है कि आपके अंधविश्वास या ऐसे सवाल जो मेरे चैनल पे करते हो ना, उसको हटाने में काम आएगा। क्योंकि तो अब यूज़ क्या किया गया है टेक्निक, GDV कैमरा, क्रिलियन फोटोग्राफी, ठीक। और मैंने क्या किया है, 9 दिन का मैं सिद्ध कुंजिका में दीक्षित हूँ, बचपन से पढ़ रही हूँ और सिद्ध कुंजिका में भी मैं दीक्षित हूँ। तो मेरे हर साल नवरात्र पे 9 दिन के अनुष्ठान होता है सिद्ध कुंजिका का। कैसे होता है अनुष्ठान, साधना बतानी नहीं चाहिए, लेकिन अभी मंत्रा रिसर्च है, मैं फिर भी बताऊँ क्योंकि ताकि आपको पता हो वो कैसे होता है अनुष्ठान। मैं पूरी साइलेंस पे चली जाती हूँ मोस्टली, लाइक अगर ये हुआ तो 9-10 दिन का मेरा पूरा साइलेंस हो जाता है, क्योंकि मैं और हस्बैंड, कोई बच्चा तो है नहीं घर में, कुक है, मेड है, सारे सर्वेंट जो भी हैं काम करने के लिए, तो ऐसा कुछ मुझे करना भी नहीं है।
सारा काम ऑटोमेटिक मोड पे हो रहा है. सो आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन माई साधना. आई विल बी कीप माई साइलेंस एंड 108 टाइम्स सिद्ध कुंजिका 3 मिनट में मेरे मास्टर की वॉइस पे. 3 मिनट 3 साढ़े 3 मिनट में एक सिद्ध कुंजिका होती है. तो 108 बार करने के लिए जोड़ लिए तो 6.5 7 घंटा आराम से लगता है. तो 2 पार्ट में वो डिवाइड हो जाता. मैं कोई नवरात्रि की फास्टिंग नहीं करती, लेकिन मेरी साधना सिद्ध कुंजिका की साधना होती है. ठीक, शक्ति साधना. अब इसमें क्या मैं देखूंगी, चक्र और ऑरा में बदलाव. तो आज ये 5 साल से, मतलब जनरली जब अगर कभी कभी अगर मिस हो गई किसी नवरात्रि वो साधनाएं, लेकिन मेरा और ये 9 दिन का अनुष्ठान 108 बार सिद्ध कुंजिका 6.5 से 7 घंटा 9 घंटा जैसा भी है देवी साधना का चलता है. अब चक्र की ऊर्जा और ऑरा में बदलाव. ठीक, इससे हम ये मेजर करने जा रहे हैं. अब जो रिसर्च के, ये पहले मैंने ऑलरेडी 9 दिन की साधना की थी, उसके बाद मैंने मेजर किया. उसके बाद मैं गई हूँ जहाँ मुझे स्कैन करते हैं. वो एक अंकल है हमारे प्राणिक हीलिंग के, वो भी 70 ईयर्स के, उनके बच्चे सारे अब्रॉड सेटल हो गए हैं. उनको भी रिसर्च माइंड है, तो हम भी चले जाते हैं, वो भी चले जाते हैं. रितिका, हमने कहा अंकल साधना करनी है बैठ करके. तो बिफोर और आफ्टर इसी तरह मैं उनके पास बैठ जाती हूँ, स्टडी करती हूँ. वो भी अपना, उनको भी मज़ा आता है रिसर्च करने में. 70 ईयर के अंकल है, कोई जिम्मेदारी है नहीं उनके पास, हीलिंग वीलिंग में है, इन सब में अपना वर्कशॉप चलाएंगे, फिर करते रहते कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं. तो हम दोनों यही बैठ के स्कैन वैन करके रिसर्च करते हैं, अभी कितना बदला, अभी कितनी एनर्जी फील्ड में चेंज आया. यही सारा काम हम लोग का है. हमेशा नहीं जाती, लेकिन जब मुझे एक रिसर्च अपनी करनी होती है तो ही बॉट द मशीन एंड ऑल दोस थिंग, उनके पास सारा चीज़ है. तो बिफोर एंड आफ्टर स्कैन इफेक्ट क्या हुआ, और स्पिरिचुअल एंड साइंटिफिक एनालिसिस. तो लेट्स बिगिन द प्रेजेंटेशन. अब मैंने पहले ही बताया मैंने ऑलरेडी क्या करके रखा था. मैंने 9 दिन का अनुष्ठान करके रखा था. 10वें दिन मेरी पूरी प्रॉपर हवन होती है दुर्गा सप्तशती पे. हाँ, 9 दिन का सिद्ध कुंजी का अनुष्ठान, 10वें दिन हवन. उसके बाद ये 1-2 दिन का गैप हुआ है. उसके बाद मैं गई हूँ स्कैन करवाने. अब स्कैन करवाने से एक हमारा यहाँ 45 मिनट्स का सिद्ध कुंजी का मेडिटेशन है. पूरे 7 चक्रों पे है वो सिद्ध कुंज, और वो पूरी सिद्ध कुंज का नहीं, वो श्लोक का है. तो मास्टर के साथ वो करना होता है. तो वो मेडिटेशन मैंने करने से पहले एक स्कैन अपना लिया, और उसके बाद आफ्टर स्कैन लिया. ठीक, तो ये मेरी एनर्जी फील्ड है. आप एनर्जी फील्ड, मैंने पहले दिखाया ना कि एक नॉन मेडिटेटर की एनर्जी फील्ड कैसी होती है, टूटा होता है. देखो गैप होता है. जनरली एक जनरल और एक अच्छी एनर्जी फील्ड कैसी होती है, दिस, पूरी तरह से वो फिल होती है. अभी ऐसे मैं नहीं दिखाऊंगी, मैं नंबर्स भी आपको दिखाऊंगी. ठीक, लेकिन एक आपको देखो, मैंने ये ना 1 साल पहले की मेरी रिसर्च है, तो उस समय मेरी सर्जरी वर्जरी नहीं थी. लेकिन कैसे देखो, कहीं भी अगर अनइवननेस है, आप देखो अनइवननेस कहाँ दिख रही, आपके एब्डोमेन एरिया में दिख रही. इस साल मेरी मुझे उसी समय रिपोर्ट्स में कुछ आया था, तो वो पहले से ही आपकी जो बीमारी आनी होती है वो आपके एनर्जी फील्ड में आ जाती है. वो अभी का टॉपिक नहीं है. आई विल डिस्कस दिस सम लेटर टाइम कि कैसे उनको एनालाइज किया जाता है. अभी जो मैं सिर्फ एनर्जी फील्ड दिखा रही हूँ कि अगर एक बंदे की एनर्जी फील्ड कैसी होती है, ऐसी होती है, टूटी टूटी. और मेडिटेटर की कैसी होती है, ऐसी होती है. अब नंबर्स भी देख लेते, देख के नहीं विश्वास करते. अगर 0 से 20 जूल्स है, लो एनर्जी डिफिशियंसी है. एक मेडिटेटिव स्टेट का भी मैंने पहले बताया ना, मेडिटेटिव स्टेट 20 to 40 है तो डिक्रीज एनर्जी है. 40 से 70 के बीच है तो एक टिपिकल एनर्जी, बैलेंस स्टेट की एनर्जी है. ठीक है, और 70 to 90 है तो एक हाइटेन एनर्जी है विद हाई लेवल ऑफ एनर्जी, और 90 to 100 है तो हाई एनर्जी. मेरी क्या थी, 50 जूल्स थी, एक बैलेंस स्टेट पे, टिपिकल एनर्जी. लो स्टेट पे नहीं थी, क्योंकि 9 दिन का अनुष्ठान था, तो 50 जूल्स पे थी. ठीक, और जब मैंने साधना 45 मिनट्स बाद तुरंत 4 जूल्स आपकी ये बढ़ गई मेरी एनर्जी. ये आपका क्या होता है कि 0.54 ऐसे किया जाता है इस चीज़ को, लेकिन इतना समझ लो आप. हाँ, अब आगे बढ़ते हैं. बिफोर सिद्ध कुंजिका पाठ. ठीक, और ये आफ्टर बैलेंस एनर्जी. अब ये रिपोर्ट दिखाती क्या है, मेरी एनर्जी ना तो बहुत कम थी ना तो बहुत ज़्यादा थी, एक बैलेंस स्टेट को, स्थिरता के स्टेट को दिखा रही थी. एक्टिव बट नॉट ओवर स्टिमुलेटेड. जब आपका 90 to 100 जाता है तो मतलब आपकी कुंडलिनी एनर्जी ना, जैसे बहुत बड़े साधु संत, ओवर स्टिमुलेटेड हो जाता है. या तो वो तुरीय अवस्था में 0 to 20 के बीच चले जाएंगे, या 0-20 के बीच एकदम आपका ब्रेन फंक्शन नहीं है, आप एकदम निर्विकल्प समाधि में हो, या उनकी एनर्जी फील्ड 90 to 100 के बीच जाएगी. समझ रहे हो. गुड फॉर मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल गुड. 40 से 70 ध्यान और आंतरिक संतुलन में मदद करती है. ठीक, अब आगे चलते हैं.
हिमालय में रहने, अब हम समझ रहे हैं ना सिद्धों की ऊर्जा कैसे होती है। यहाँ हम संतों, ये तो मैंने अपनी दिखा दी, हम जैसे नॉर्मल इंसान की। मेडिटेटर, नॉर्मल मेडिटेटर 40 से 70, तो मेरी 50 थी, ठीक, बैलेंस एक स्टेट था, ना ही एकदम निर्विकल, क्योंकि उस समय मैं एक्टिव कर रही थी ना, खा रही थी, पी रही थी, रह रही थी, गाड़ी में चला कर गई थी, शॉपिंग वॉपिंग भी किया था, तो वो पूरे दिन का था, ठीक, शाम को मैंने करवाया है ये। तो कोई साधना की मेडिटेटिव स्टेट तो नहीं थी कि मैं एकदम समाधि की अवस्था में, सहस्त्रार में ऊर्जा और मैं बैठी हूँ, मुझे पता नहीं मेरी बॉडी कहाँ है, वो भी स्टेट नहीं थी। और ऐसी भी नहीं थी कि एकदम हाइटेंड मैंने कुछ काफ़ी इंटेंसिफाई करके 5-6 घंटे की साधनाएं बैठ गए, ऐसा एक बैलेंस स्टेट पे थी, और एनर्जी कहीं कोई छेद वेद नहीं था, ठीक। अब हिमालय पे रहने वाले संतों की ऊर्जा कैसी होती है, इस चीज को हमें समझना है। अत्यंत निम्न ऊर्जा 0 to 20 जूल, जो एकदम निर्विकल्प समाधि, अभी हमारी नहीं, एकदम जब जो समाधि की अवस्था में चले जाते हैं, तो जब कोई गहरी समाधि में जाता है तो उसकी प्राण पूरी तरह से, जो प्राण ऊर्जा है वो अंतर्मुखी हो जाती है, इस समय मेटाबॉलिज्म एकदम आपका धीरा हो जाता है, साइंस समझो। और वर्षों तक जो तपस्या में लीन होते हैं, त्रिपुरा रस अगर पढ़ोगे ना आगे, त्रिपुरा रस में वो अपना एक अलग ही डायमेंशन बना लेते हैं, अपनी अलग ही एक सृष्टि कर लेते हैं। ओम स्वामी की किताब में भी है ये बात, उनकी मतलब इस लेवल की समाधि पे वो जाते हैं, ठीक है। दूसरा अत्यंत ऊर्जा 70 से 100, जिसकी कुंडलिनी और इन सब सिद्ध शक्तियों में जो, तो दोनों स्टेट पे रहते हैं, जैसे परमहंस योगानंद सिद्ध, जो दूसरों को प्रभावित कर सकते थे, सिद्ध साधु नियंत्रित कर सकते हैं, जब चाहे बढ़ा सकते हैं, जब चाहे घटा सकते हैं। समाधि में जाते हैं, ऊर्जा कम हो जाती है, किसी को आशीर्वाद देते जब होता है तो ऊर्जा एकदम प्रमुख उस स्टेट पे होती है, ठीक। अब आगे चलते हैं। निष्कर्ष सिद्ध की श्रेणी में आते हैं, यदि वो समाधि में है तो 0 to 20 की श्रेणी में आते हैं, यदि वो आध्यात्मिक में है तो 70 से 100 की श्रेणी में होगी, और यदि वे संतुलित तपस्या बैलेंस में होंगे तो 40 से 70। आप दुनिया में भी रह रहे हो, क्योंकि एक गृहस्थ है ना, हमें दुनिया में भी रहना है, हम तो एकदम सारा समय समाधि में नहीं डाल सकते ना, और ऐसा भी नहीं कि एकदम हाइटेंड हो जाए तो फिर वो आवेश वाली चीज़ हो जाती है, समझ रहे हो, तो वो नहीं, आप एक बैलेंस एनर्जी स्टेट पे होते हो। यहाँ तक साइंस समझ में आ गई है? नहीं आई तो बता देना, ठीक। आई जस्ट रिप्लाई वंस मोर, जय माता दी लिख दो कि कुछ कठिन नहीं हो रहा है, कुछ कठिन हो रहा है तो जितना आसान करके मैं ये बना सकती हूँ मैंने बनाया है। वेकेशन जाने वाली थी, मैंने बोला था ना मैं जा रही हूँ, पैकिंग करनी है, और मैं बैठ के ये प्रेजेंटेशन बना रही हूँ, क्योंकि तुम लोग के क्वेश्चन देख के लग रहा है हाय दैया। मैंने इनडायरेक्ट वे में चीज़ों को बताने की कोशिश की थी कि देखो हो सकता है ऐसा, संभल जाना, ज़्यादा मैं नई चीज़ें डिस्क्लोज करना चाहती थी, बस तुम लोग के क्वेश्चन लग रहे मैया क्या बोल दिया, अंधविश्वास, मतलब ये सब हटाना चाहती हूँ, ये तो बढ़ रहा है। चलो अब आते हैं चक्रा पे। मैंने बोला ना एक तो एनर्जी फील्ड की बात और दूसरा चक्रा पे। अब चक्रा का अलाइनमेंट पे बात करते हैं। ये मेरी बिफोर सिद्ध कुंजी का जो 45 मिनट का मेडिटेशन था, उससे करने से पहले मेरे चक्र 90% अलाइन थे। देखो मूलाधार देखो रेड है ना, मूलाधार, उसके बाद आपका स्वादिष्ठान, उसके बाद आपका मणिपुर, उसके बाद हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, और तुम्हारा आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, ठीक। तो यहाँ पे क्या करता है, कितने परसेंट अलाइनमेंट है, और चक्रों की भी एनर्जी मैटर करती है। दो चीज मैटर करती है, पहला वो तो पूरा एक एनर्जी फील्ड उसने पूरी उसकी बता दी, ठीक। अब यहाँ क्या बता रहे हैं, यहाँ आपका बता रहे हैं आपकी चक्र कितने परसेंट अलाइनमेंट है, प्लस हर चक्र की एनर्जी। देखो एक जो यहाँ देखो ब्लू वाला चक्र जो मेरा थ्रोट चक्र है एकदम बड़ा दिख रहा है ना, देखो बाकी चक्रों के तो मतलब मेरा जो विशुद्धि है, अगर आप सत्य तो एक डेवलप चक्र है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी भी देखो, जिसका मरकरी अच्छा होगा उसका थ्रोट चक्र अच्छा होगा, दे विल बी अ गुड कम्युनिकेटर। मैंने बोला ना सत्य पालन करोगे तो तुम्हें आगे वो वाक सिद्धि वाली बात आगे मैं बताऊंगी, लेकिन आप कंपेरेटिवली देखो कि चक्र बड़ा है ना बाकी, और जो चक्र छोटा है मतलब वो उतना भी डेवलप नहीं। तो दो चीज मैटर करती है, एनर्जी की क्या है और कितना अलाइन है। तो मैंने जब सिद्ध कुंजिका का किया तो मेरे अलाइनमेंट 90% थे बिफोर, और जब मैंने सिद्ध कुंजिका का वो 45 मिनट का मेडिटेशन किया तो 94% अलाइन हो गए। पीछे आओ, पीछे स्लाइड में दिखाते हैं। एक देखो चक्रों की जो नॉन मेडिटेटर होते हैं 0 to 50% वेरी लो बैलेंस, 50 to 100 लो बैलेंस, 90 to 100 मेडिटेटिव। एक बहुत जो इंसान अपने थॉट इन सब पे बहुत मैनेज करके, और ये चक्र ऐसा नहीं है हर समय बदलते रहते हैं। दिख गया चार्ट? आई जस्ट मूविंग अहेड द स्लाइड। हाँ अब देखो 94% अलाइनमेंट है चक्र की, मतलब, और ये चक्र दिन भर में बदलते रहते हैं। इस एस्ट्रोलॉजी भी आपको बताऊंगी, दैट्स व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम आर्ट ऑफ लिविंग, बट
अभी मैं स्ट्रक की ये चक्र कैसे आप अपने कर्मों पे काम करके आप अपने प्लैनेट्स पे काम करते हो और प्लैनेट्स पे काम करके आप अपने चक्रों को ठीक कर सकते हो। ठीक है, वो बात का टॉपिक है। अभी सिर्फ इतना बात को समझो कि कैसे मेरी मेडिटेशन 90 से 94% आ गया। और ये 90% क्या होता है? टिपिकल बैलेंस। सोचो क्यों बैलेंस है? क्योंकि जो 9 दिन की इससे पहले मैंने साधनाएं की थी 7-8 घंटे की बैठ करके, उसकी वजह से ये एक बैलेंस स्टेट पे आए थे। टिपिकल बैलेंस 90 to 100% होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जीडीवी रिपोर्ट को एनालाइज करते हैं। ध्यान से पहले 90% अलाइन था, एक बहुत टिपिकल बैलेंस स्टेट पे आता है ये, और ध्यान के बाद 94% चला गया। 90% डराते कि ऊर्जा पहले से ही बहुत बैलेंस स्टेट पे है, ठीक, और 94 से और देते कि ऊर्जा और स्थिर आपकी हो गई है। ये चक्रों के उच्च संतुलन का आपको दिखा रहा है, और दिखा रहा है कोई ब्लॉकेजेस नहीं है। अब आगे चलते हैं। ऑलरेडी अलाइन 90% ऑलरेडी अलाइन थे, इससे ऊर्जा शरीर में शुद्धिकरण हुआ। मंत्र उच्चारण, बिकॉज दिस इज अ रिसर्च पेपर विच आई एम राइटिंग ऑन अ मंत्रा साइंस। पूरी पार्ट नहीं दिखाऊंगी मुझे, क्योंकि आगे नहीं कह सकती, मेरी रिसर्च है। तो 94% दिखाता है कि ध्यान की बाद ऊर्जा केंद्रों में और अधिक स्थिर हो गई। यह सिद्ध करता है कि सिद्ध कुंजिका साधना से ऊर्जा जागरण और चक्र केंद्रित होते हैं। समझ में आ गया? कॉन्शियसनेस देवी साधना जो बोलते हैं ना, आपकी सिद्ध बोलते श्री विद्या की, वो आपकी अथर्वशीर्ष दुर्गा सप्तशती में है। और राजा और वैश्य ने साधना करी। पूरी दुर्गा सप्तशती इज अ साइंस, इट्स अ साइंस ऑफ अ कॉन्शियसनेस, इवॉल्विंग द कॉन्शियसनेस विद द हेल्प ऑफ मंत्रास। इट इज अ मंत्रा साइंस, भोग से मोक्ष तक। ठीक, चलो ये यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़, मैं बहुत साधारण इंसान हूँ जिसके पास कोई ऐसा माता वाता रानी का वो सब चीज़ मत लेना। साइंस से समझा दिया कि सिद्धियाँ क्या होती हैं, क्यों हमें केयरफुल होना चाहिए। हमें हमेशा अपनी कॉन्शियसनेस पे फोकस करना चाहिए। माँ का भजन करो, फोकस ऑन कॉन्शियसनेस। ठीक, चलो कुछ भी क्वेश्चन है पूछ ले जा। समझ में आ गया तो जय माँ ललितांबिका लिख देना, पता चल जाएगा समझ में आ गया मेरे बच्चों को। ठीक है, चलो, जय माँ कामाक्षी, जय माँ ललितांबिका।